गंगा गौरव के इस सफर पर हम मिलेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों से जिनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं और जिनके वजूद के बिना शायद हम नहीं। नमस्कार। पूरी दुनिया में मलेरिया के बाद कालाजार सबसे बड़ी पैरासाइटिक बीमारी है, जिससे मरने वालों की संख्या अभी भी चौंका देने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत को 2015 तक कालाजार से मुक्त करने की बात चल रही है। एक महान वैज्ञानिक, एक श्रेष्ठ टीचर और उससे भी श्रेष्ठ व्यक्ति, जिन्होंने मेडिकल के क्षेत्र में भारत को कालाजार मुक्त होने का सपना दिखाया, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। कालाजार के बारे में उन्होंने जो रिसर्च किया था और जिस टाइम पे किया था उस समय अभी उनको एक इंटरनेशनल अथॉरिटी माना जाता है। इनके यहाँ हम कालाजार के पेशेंट को बहुत पहले देखते थे और अब तो बहुत कभी कभार देखा जाता है। मैंने अपना एक लेबोरेटरी कालाजार का इस्टेब्लिश किया, उसमें काम करना शुरू किया। तो कैसे कीड़ा को निकाल लेना तो आसान था, कल्चर करना डिफ़िकल्ट था कालाजार कीड़ा, उसको मैंने इस्टेब्लिश किया। कालाजार को जड़ से मिटाने में एक उल्लेखनीय नाम है श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर का, जिन्हें लोग सीपी ठाकुर के नाम से भी जानते हैं। कालाजार जो हम लोग के यहाँ जो बीमारी है वो एक कीड़ा से होता है, उसका नाम है लिस्मनिया डोनोवानी। ये बात जानकर आपको अत्यधिक हैरानी होगी कि आज जिस व्यक्ति के कारण हमारा देश लगभग कालाजार मुक्त है, वही सीपी ठाकुर एक समय कालाजार से इस प्रकार ग्रस्त थे कि अधिकांश वक्त वे बिस्तर पर ही पड़े रहते थे। कालाजार के बारे में उन्होंने जो रिसर्च किया था और जिस टाइम पे किया था उस समय अभी उनको एक इंटरनेशनल अथॉरिटी माना जाता है कालाजार के फील्ड में, और अभी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं उसमें या जो भी इश्यूज उस पर डिस्कशन होता है तो उनका नाम ज़रूर आता है उसमें। 3 सितंबर 1931 को मुजफ्फरपुर के दुबाहा जिले में श्री सीपी ठाकुर का जन्म हुआ था। उन्होंने जीवन को बहुत करीब से देखा था, लेकिन दुख की बात यह है कि बचपन में वो कालाजार का शिकार हो गए थे। पूरा बचपन उनका कालाजार से लड़ते लड़ते गुजरा। न वो ठीक से खेल सके और न कोई स्कूल जा सके। मेरा बचपन बहुत ही कहिए कि दुखदाई, क्योंकि 2 वर्ष की उम्र से कालाजार की बीमारी हमको हो गई और उसके चलते बीमार होते थे, ठीक होते थे, बीमार होते थे, ठीक होते थे। कालाजार का लोग डायग्नोसिस नहीं कर पाता था। कोई डॉक्टर थे हमारे वहाँ के लोकल डॉक्टर, वो MBBS नहीं थे, LMP पढ़ने गए थे, पास नहीं हुए थे, लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस थे। कभी थोड़ा वो सुई दिए, लेकिन वो क्रम चलता गया। 11th क्लास तक मैट्रिकुलेशन उस वक्त होता था, और तो 11th क्लास के जुलाई वगैरह तक चला। जुलाई के बाद हमको उस बीमारी का डायग्नोसिस हो गया कि कालाजार है। उनके पिता ने यह देखकर एक टीचर को घर ही बुला लिया था और धीरे धीरे उनका घर मानो एक स्कूल जैसा हो गया था। मन करता था कि लड़का सब खेल रहा है, मैं भी जाऊं खेलूं, ये सब मन करता था। लेकिन अब घर वाले लोग कहते थे कि नहीं, घर में बैठे रहो, थोड़ा पढ़ाई में भी देर हो गई इसके चलते। तो अपने दरवाज़ा पर एक मास्टर को रख के हमारे पिताजी ने कहा कि, मैंने कहा उनसे कि सब लड़का स्कूल जाता है, मैं नहीं जाता हूँ। तो कहा कि अच्छा ठहरो, तुमको बीमारी है, बीमार पड़ जाते हो। तो वो दरवाज़ा पर मैंने पढ़ना शुरू किया। वो मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो धीरे धीरे उस सारे टोला का बच्चा वहीं चला आया पढ़ने के मेरे ही दरवाजे। तो गांव का जो मिडिल स्कूल था वो लगा कि टूट जाएगा वो स्कूल। तो उसके हेड मास्टर एक दिन आए, मेरे पिताजी से कहे कि देखिए आप अपने बच्चा को भी भेज दीजिए, सारा बच्चा को मैं एडमिशन ले लूँगा और गांव के जो मास्टर हैं इनको मैं नौकरी दे दूँगा। वो ज़माने में इतना आसान था कि मिडिल स्कूल का हेडमास्टर कहा कि नौकरी भी मैं दे दूँगा, और वैसा किया उन्होंने। सबका एडमिशन ले लिया और
मास्टर साहब को नौकरी दे दी। MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट श्री सीपी ठाकुर ने कालाजार के ट्रीटमेंट की टेक्निक को एक नई दिशा दी है। पटना में उनका एक रिसर्च सेंटर, जहां उनकी टीम लगातार कालाजार क्षेत्र में काम कर रही है, उनका एक रिसर्च सेंटर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना लिया। वे खुद कालाजार के भुक्तभोगी थे, शायद इसीलिए इस बीमारी से जूझते रोगियों की तकलीफ वे अच्छी तरह समझ पाते थे और यही उनकी प्रेरणा बनी। कालाजार चूँकि हमको हुआ था, जो हम इंचार्ज जब बने, हमारे वार्ड में कालाजार का भर गया पेशेंट और उसको दवाई जो प्रिस्क्राइब्ड था उसको लिख के भेजते थे, वो रिसर्च फिर रिटर्न होता था रिलैप्स करके। और एक पेपर आ गया लांसेट, एक बहुत बड़ा जर्नल है, मेडिकल जर्नल, दुनिया का बड़ा मशहूर, इंग्लैंड से निकलता। एक अमेरिका का बहुत नामी इंस्टीट्यूट का आदमी लिख दिया कि बिहार में जो डिफ़िकल्ट केसेस ऑफ कालाजार होता है, डिफ़िकल्ट के माने जल्दी छूट नहीं रहा है, वो इराक में अलग किस्म का कालाजार होता है। तो लिस्मेनिया ट्रॉपिका, आई है लिस्मेनिया डोनोवानी, उससे होता है। हमको लगा ये आदमी जो है ठीक झूठ लिखा है, मैंने ये नहीं। अब इसको झूठ को साबित करने के लिए हमारे पास साधन तो और कुछ नहीं था। मैंने अपना एक लेबोरेटरी कालाजार का इस्टेब्लिश किया। तो साइंस के लिए उसको कैसे टाइप करेंगे, तो कहा कि इसका मशीन तो मिलेगा, उसका 60 लाख रुपया दाम है उस वक्त 90। हम कि 60 लाख रुपया तो हमारे पास है, जो मशीन लेंगे तो कैसे हो सकता है। तो मेरा दोस्त मिला, वो मॉन्टपेलिये फ्रांस है, फ्रांस के नज़दीक में है, वो सारे दुनिया का कालाजार का कीड़ा जो है सो टाइप करता था। तो कहा कि हम कहे कि तुम्हारे यहाँ हम भेजते हैं और तुम टाइप कर दो हमारा। तो कहा कि ठीक है। तो उसके यहाँ भेजे, तो बेचारा टाइप कर दिया। उसके बाद हम पेपर लिखे, वो लांसेट में बहुत नामी इंस्टीट्यूट का डॉक्टर था, फिर भी उसको पेपर को विड्रॉ करना पड़ा। तब हमको लगा कि दवा जो है ये ट्रीटमेंट में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। तब उस पर शोध करना शुरू किया, एडिक्वेट ट्रीटमेंट क्या हो। और उसके बाद कालाजार में फिर आगे बढ़ गए और बहुत उसमें भी इनाम उनाम मिला, नेशनल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हुआ। तो इसीलिए तो कालाजार के पर करने लगे, अभी भी कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कि छोड़ दिए उस पर, उसमें अभी भी करें। सीपी ठाकुर जी समाज सेवा में कई रूप में उन्होंने काम किया। एक तो एक डॉक्टर के रूप में, एक बड़े डॉक्टर होने के नाते बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले लोगों को उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। खास करके कालाजार से इनका बहुत संबंध रहा। कालाजार उन्मूलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही बिहार में और दिल्ली का। जहाँ तक हम समझते हैं कि भारत सरकार ने भी कालाजार के लिए इन्हें अपने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इनका उपयोग किया था। (1957 से 1981 तक श्री सीपी ठाकुर पटना मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। लेकिन खुशी की बात यह है कि श्री ठाकुर आज इस कॉलेज के चेयरमैन हैं और साथ ही पूरे समाज में मेडिकल अवेयरनेस फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। सीपी ठाकुर के जान पहचान वाले और पेशेंट्स उन्हें मानवीयता की उत्तम मिसाल मानते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनमें खुद को दूसरों की जगह रखकर उनके दुख दर्द को समझने की काबिलियत है। ये डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं और काफ़ी पुराने हैं
हम लोग इन्हें बहुत दिन से जानते हैं। मेरे घर में पहले भी बहुत लोगों ने इनसे इलाज करवाया है। ये अपने गांव के लोगों को, हर जगह के लोगों को अच्छे से मदद करते हैं। जो भी गरीब लोग हैं, जो भी ज़रूरतमंद हैं, उन्हें मुफ्त में दवाई भी देते हैं। और हम इन्हें अच्छे से जानते भी हैं और हम इन पे पूरा विश्वास है। इसलिए हमने अपने अंकल को, जो भी उन्हें दिक्कत है, उन्हें आवाज़ निकालने में दिक्कत होती है, हाथ पैर में प्रॉब्लम है, और जो भी यहाँ टीबी वगैरह के जो पेशेंट है ट्यूबरक्लोसिस के, उन्हें भी ये बहुत मदद करते हैं, मुफ्त में दवाई वगैरह भी देते हैं। तो हम इन पे पूरा विश्वास करते हैं। इसलिए हमने बहुत जगह अपने अंकल का इलाज करवाया, तो नहीं, उन्हें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए हम इन डॉक्टर साहब के पास हम इनको लेके आए हैं, इस भरोसे पे कि यहाँ पे वो जल्द ठीक हो जाए, अच्छे से ठीक हो जाए। एज ए पेशेंट मेरा ये अनुभव रहा है कि हर जगह से, जब भी मेरे परिवार में या किसी दोस्त में या मेरे जानकारी में जो कोई लोग भी जिनको हम जानते हों, और हर जगह से इलाज कराकर जब थक जाते हैं, तब यहाँ आकर के और ठीक हो जाते हैं। इनके यहाँ हम कालाजार के पेशेंट को बहुत पहले देखते थे, और अब तो बहुत कभी कभार देखा जाता है। इनका काफ़ी योगदान रहा है, समाज को स्वस्थ रखने में ठाकुर साहब का काफ़ी योगदान रहा है। देखिए, वो तो कहीं भी जा सकते थे, किसी भी देश में उनका स्वागत होता, लेकिन एक उच्च पद पर पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका धरती उसके लिए प्रिय होता है, और ये कुछ ही लोगों में होता है, जिसमें एक सीपी ठाकुर भी हैं, जो इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी उन्होंने बिहार को ही चुना। पटना मेडिकल कॉलेज में वो ये प्रोफेसर भी रहे और यहीं रह कर के उन्होंने सेवा की। इसका मतलब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल से भी लोग आया करते थे और दूसरे राज्यों से भी आते थे, जिसका वो उसी लगन से उपचार करते थे। लेकिन बिहार में थे, ये बहुत ही हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि इतना ऊंचाई पर जाने के बाद भी उन्होंने अपने मातृभूमि को अपनाया और मातृभूमि में रह कर के यहाँ के लोगों को ज़्यादा सेवा करने का उन्होंने अवसर दिया। समाज में श्री सीपी ठाकुर का एक प्रमुख इंटेंशन रहा है, शायद इसीलिए वो राजनीति से जुड़े। पॉलिटिक्स में यही लगा कि देखिए, समाज में अगर परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा। वो पॉलिटिशियन के बिना आपसे नहीं होगा, ये होगा। और हम लोग भी देखते हैं कि जो हम लोग तो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जाके चीफ मिनिस्टर के यहाँ कहेंगे, मिनिस्टर के यहाँ कहेंगे, डीएम एसपी के यहाँ कहेंगे, नहीं साहब ये गरीब का काम है, ये होना चाहिए। इससे देखें कि पॉलिटिक्स में रह के आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसी रूम में बैठे हुए थे, अबाउट 3 o'clock 3 बजे रहा होगा, एक आदमी से बातचीत कर रहे हैं। तो उस वक्त इंदिरा जी का बाद राजीव गांधी हो गए थे प्राइम मिनिस्टर। उनका डेथ हो गया इंदिरा जी का। उनके डेथ में हम गए थे वहाँ। इंदिरा जी से जान पहचान था, पद्मश्री वगैरह उन्हीं का दिया हुआ है। और राजीव गांधी से उनको कंग्रेचुलेट करके चले आए, और तो हमको मतलब नहीं था। तो फ़ोन आया उनका कि डॉक्टर साहब हम जी, तो आप पटना से इलेक्शन लड़िए। हम भी नहीं, पटना से हम इलेक्शन क्या लड़ेंगे, इतना कमा रहे हैं, इतना पैसा कमाते हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं। और तो क्या कहते हैं, छोड़िए रहे वो सब छोड़िए, आप करिए, आप आज रिज़ाइन करना पड़ेगा। हम बिहार के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर बाबू थे, चंद्रशेखर सिंह उनका नाम था, उनको बोल देते हैं आपको सब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो करा देंगे सब। तो वो अपने परिवार वालों को समझाए कि चलो अब एक मौका आया, हम तो कहने नहीं गए थे कि हम लड़ेंगे, एक मौका आया है तो इसको अब लड़ा जाए, कोई हर्जा नहीं। तो लड़े और जीत गए, तब से पॉलिटिकल टर्निंग हो गया। राजनीति में आने के बाद पार्लियामेंट के भी वो सदस्य रहे, आज राज्यसभा के सदस्य हैं, भारत के वो
2 बार भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में भी रहे हैं। उनका पॉलिटिकल लाइफ अगर देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय है और आम लोगों से एकदम कॉमन, इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी राजनीति में आने के बाद वो कार्यकर्ताओं से कहीं मेल जोल में उनका कहीं से बड़प्पन नहीं झलकता था और मिलने में इतने आसान थे और काम के प्रति भी लोगों को आज भी वो करते हैं। उनकी सेवा की भावना बहुत ही अच्छी है। बीजेपी में वो 3 बार बीजेपी से लोकसभा के सांसद रहे हैं पटना से, और अभी उनका दूसरा टर्म चल रहा है राज्यसभा में। तो काफ़ी कई वर्षों से वो भाजपा से जुड़े हुए हैं और पटना के लिए या उसके बाद जो सेंटर में भी वो मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बीजेपी की जो ग्रोथ है, जो पार्टी ने जो हासिल किया बिहार में या जो सेंटर में भी, उसमें उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। देखिए, एक चीज़ तो रही मेरी ताकत, ईमानदारी। अपना ही कमाया, उस पैसे का इस्तेमाल किया, एक पैसा इधर से उधर नहीं। मैं बहुत कमा सकता था। जब से मैं राजनीति में आया, अगर नहीं राजनीति में आते तभी बहुत कमाते, और राजनीति में आए उसमें भी बहुत कमा सकते थे ज़्यादा। तो ये ईमानदारी जो है, सब चीज़ में ईमानदारी की आवश्यकता है, अब विजन की आवश्यकता है। सोचिए समाज कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए भी सोचते रहिए। आप बहुत कर नहीं सकते हैं, बहुत नहीं कर सकते, वो पॉलिटिशियन करेगा, लेकिन समाज को जागृत तो कर सकते हैं, तो वो भी काम करते रहते हैं। जहाँ समाज को हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हम तो आदमी को कह ही सकते हैं कि भाई साफ ये रहो, बढ़िया से रहो, साफ रहो, फलाना ये सब करो, ये पानी पियो। तो लेकिन उस पानी का प्रोविज़न तो, साफ पानी देने का प्रोविज़न तो पॉलिटिशियन करेगा। हम सोचते हैं कि समाज बढ़े, हमारा ये जहाँ हम रहते हैं बिहार बढ़े, बिहार को आगे बढ़ावे। हरिजन, आदिवासी और समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने में श्री सीपी ठाकुर ने विशेष काम किया है। काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, कोई बहुत भेदभाव नहीं करते किसी से और सबसे मिलना जुलना, लोकप्रिय हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। अब क्योंकि वो 85 वर्ष की उम्र में वैसे भी एक जो रिस्पेक्ट होती है, एक डॉक्टर के लिए जो इज़्ज़त होती है और एक राजनीतिक के रूप में भी जो इज़्ज़त है वो समाज में, और इनफैक्ट जो दूसरी पार्टियां हैं उसके लोग भी उनको काफ़ी इज़्ज़त देते हैं। NH 98 एक रोड है जो पटना से होके और नौबतपुर इलाका है, ये सब फुलवाड़ी से शुरू होता है, नौबतपुर, विक्रम, पाली, ऐसा होते हुए और वो GT रोड में मिल जाता है, NH 2 में मिल जाता है। तो मैं उसको बनाने में हमको बहुत कठिनाई हुई। मैंने पहले से वो बना हुआ था, लेकिन मैंने कच्ची रोड था। तो पहला बार जब इलेक्शन में खड़ा हुए, कांग्रेस पार्टी में थे, तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर कहे कि चलिए और जगह भी चलिए प्रचार में। तो चंद्रशेखर बाबू के साथ जाते थे, तो जिधर उस इलाके में जहाँ जहाँ गए, लोग कहा कि आप ये रोड को, आप उनको कहता था, बाबू चंद्रशेखर सिंह जो थे, उनको लोग कहता था कि ये रोड बनवा दीजिए। कहने कि अच्छा ठीक है, लेकिन बन नहीं पाया। उनसे बाद में पूरा कांग्रेस रिजीम चला गया, लेकिन उसको हम बनवाए अटल बिहारी वाजपेयी के समय, और मिस्टर खंडूरी थे मिनिस्टर। तो बहुत गुथम गुथी हो। रोड बनने से एक हम ठीक फुलवाड़ी में कुछ पासवान लोग रहते हैं, गरीब पासवान। तो हम पूछे रोड बनने के बाद कि आप जो है
क्या हालचाल है सर? कहा कि बहुत ठीक है सर, आप एक रोड बनवा दिए और ज़मीन का दाम जो है से एक बार जो है सो जो 4,000 2,000 रुपये कट्ठा बिकता था वो एक बार 25-30 लाख रुपए कट्ठा हो गया। अब एक दो कट्ठा ज़मीन हम बेच दिए, हमारा सब महाजन सद गया, महाजन मैंने कर्जा सद गया, और उसके बाद जो पैसा बचा उससे हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा तो एकदम खुशहाल है। देखिए एक रोड से एक दिन एक लड़का आया, उसी रोड में आगे बढ़ते हैं तो सोना का जनेऊ पहने हुए थे। हम कह रहे तुम सोना का जनेऊ पहने हुए? कहा कि अपने जो रोड बनवा दिलिए वैसे इतना ना दाम बढ़ गए ज़मीन के कि 2 कट्ठा ज़मीन बेच दिए, बहन की शादी भी हो गई है, पैसा बचा है उसका सोना का जनेऊ बनवा। मैंने कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर गया। अच्छा, पालीगंज उसके बाद है नक्सलाइट का, शाम को हम लोग जाते हैं, अरे मत जाइए, कहा है भाई तो नक्सलाइट है यहाँ पर। और उस मूवमेंट में हम बहुत काम किए हुए हैं, कैसे इसको दूँ। अच्छा, अब जो रोड हो गया, वहाँ का आदमी आता है सुबह में पटना बस से आ जाता है, 500 रुपया कमा लेता है, लौट जाता है, वहाँ नक्सलिज्म खत्म हो गया। तो ये पॉलिटिशियन कर सकता है। वो अगर विजन वाला पॉलिटिशियन हो तो हिंदुस्तान और आगे बढ़ना चाहिए था। मैंने अभी जितना है उससे बहुत आगे बढ़ा। नरेंद्र मोदी बहुत कुछ लोगों को करना चाहते हैं, ये सब चीज़ संभव है। जितनी बात वो बोलते हैं मैं तो मानता हूँ वो सारा चीज़ यहाँ पर हो सकता है। यहाँ न टैलेंट की कमी है न पैसा की कमी है। यहाँ पैसा भी कम नहीं है, ये मत समझिए कि हिंदुस्तान गरीब देश, और न टैलेंट की कमी है। राजनीति में आकर भारत सरकार खास करके बिहार को आगे बढ़ाने की भूमिका उन्होंने अपनाया और इसमें अच्छा उनका काम रहा, सहयोग रहा। हमारे समझ में दूसरे पार्टी में होते हुए भी सीपी ठाकुर जी के विषय में बहुत श्रद्धा है, उनके बारे में प्रेम है, और इसी तरह की भूमिका मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी किसी भी क्षेत्र में जो आगे बढ़े हैं वो बिहार में रहकर बिहार वासियों की सेवा करें, बिहार को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, बिहार को भी भारत के अन्य प्रदेशों के जो नंबर 1 श्रेणी में है उस श्रेणी में बिहार को लाने का प्रयास करें। सीपी ठाकुर ने अपना पूरा जीवन दूसरों के हित के लिए अर्पण कर दिया है। मेडिकल प्रैक्टिस हो या फिर राजनीति, उनका ध्येय एक ही है। श्री ठाकुर आज तक एक पल के लिए भी नहीं रुके। वे सचमुच हर दृष्टि से गंगा गौरव है। हम सब के लिए गंगा गौरव है। हमें गौरव महसूस होता है उनके बारे में कुछ आपको बताकर। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।